हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 6 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 6(2) के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आकृति फर्स्ट और सेकेंड में DE समानांतर BC है। देखिए है DE समानांतर BC, DE समानांतर BC है। चित्र 1 में EC और चित्र 2 में AD का मान ज्ञात कीजिए। चित्र 1 में EC इसका मान ज्ञात करना है और चित्र 2 में AD इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल का पहला है, अब देखिए दिया है DE समानांतर BC या इसके समानांतर है, तो आप लिख लेंगे त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC के, इसलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्यों? थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय से। अब रख दीजिए मान AD बराबर है 1.5 और DB बराबर है 3, AE बराबर है 1, EC नहीं मालूम। अब तिर्यक गुणा चला जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा EC बराबर ही चला जाएगा यहाँ 3, ये आ जाएगा नीचे बटे 1.5, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2। अब उत्तर हो जाएगा EC बराबर 2 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया AC बराबर 2 सेंटीमीटर। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में भी वही क्रिया है, BC समानांतर D दिया है, तो थेल्स प्रमेय से लिख देंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब AD का मान नहीं मालूम है, AD DB का मान मालूम है 7.2 और AE का मान मालूम है 1.8 सेंटीमीटर और EC का मान मालूम 5.4 सेंटीमीटर। इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा 1.8 बटे 5.4 गुणे 7.2। अब देखिए यह इससे कट जाएगा 3 बार में, यह कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी AD बराबर क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। AD की माप निकल गई 2.4 सेंटीमीटर। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR। अब देखिए यही है, कोई त्रिभुज है PQR, कह रहा है PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR। अब देखिए यहाँ है इस तरह से, यहाँ E है, यहाँ F है। अब बताना है EF QR के समानांतर है। शर्त दिया है, पहला शर्त है PE 3.9 सेंटीमीटर, यह है 3.9 सेंटीमीटर। फिर है EQ 3 सेंटीमीटर, यह है 3 सेंटीमीटर। और PF 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए थेल्स प्रमेय लगा दीजिए। यदि यह रेखा त्रिभुज की दोनों भुजाओं को काट रही है, तो यदि इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा तब यह रेखा समांतर होगी, यदि बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। अब P कितना है
3.9, ई क्यू कितना है 3 बराबर पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4। अब काट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3 इकाई 3 3 का 9 बटे 1 बराबर, यह काट दीजिए तो हो जाएगा 12 यहाँ 36, 12 दूनी 24। देखिए बराबर नहीं है। इस भुजाओं में जो काट रही है रेखा, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर नहीं है। अतः ई एफ समानांतर नहीं है क्यू आर के। क्या उत्तर हो जाएगा? ई एफ समानांतर नहीं है क्यू आर के। अब देखिए दूसरा इसी में है, दूसरा है मान ही दिया है, मान केवल बदल दिया है। दूसरा में कह रहा है पी ई 4, यह 4 है और क्यू ई 4.5 है सेंटीमीटर है और पी एफ 8, यह 8 सेंटीमीटर है और एफ आर 9, यह 9 सेंटीमीटर है। इसमें भी वही कर दीजिए, पी ई कितना है 4 और यह 4.5 बराबर पी एफ है 8, यह है 9। अब देखिए इसको काट देंगे 2 से तो हो जाएगा 2 चौके 8, 4.5, यह बराबर है, लिख देंगे। अतः ई एफ समानांतर है क्यू आर के। ठीक। अब इसी में तीसरा है, यह केवल नाप बदल दिया है। तीसरा है पी क्यू 1.28, यह 1.28। फिर है पी आर 2.56। क्या तीसरा है ना? हाँ, पी क्यू 1.28, पी क्यू देखिए पूरा माथे तक है, यहाँ से यहाँ तक पी क्यू है 1.28 सेंटीमीटर और पी आर है 2.5 सेंटीमीटर, पूरा 2.56 सेंटीमीटर। पी ई है, पी ई यह दूरी है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ है 0.36 सेंटीमीटर। अब आप देखिए यह दूरी दिया है, ई दूरी को आप निकाल लीजिए, तो आप निकाल लीजिए क्यू ई बराबर हो जाएगा 1.28 माइनस 0.18। अब देखिए पूरे दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो यही दूरी बचेगी, घटा दीजिए क्या हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ 1.10 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से एफ आर निकाल लीजिए, एफ आर पूरा दूरी 2.5 सेंटीमीटर, 5-6 सेंटीमीटर माइनस 0.36 सेंटीमीटर, घटा दिए 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ बचेगा 2 ये सेंटीमीटर हो गया। अब इसी में मान रख दीजिए पी ई कितना है 0.18 बटे ई क्यू, क्यू ई कितना आया है 1.10 बराबर हो जाएगा पी एफ, पी एफ है कितना 0.36 बटे एफ आर 2.20। अब इसको 2 से काट देंगे क्या आ जाएगा 0.2 इकाई 2 अट्ठे 16, फिर हो जाएगा 1.10। देखिए अनुपात बराबर है, अतः क्या हो जाएगा ई एफ समानांतर क्यू आर के। हो गया, दूसरा प्रश्न लग गया। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आकृति में यल एम समानांतर सी बी और यल एन समानांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। अब देखिए यही है तीसरा प्रश्न, यह है
क्या कर रहा है आकृति में यल एम समानांतर सी बी, यल एम समानांतर सी बी के है, यह रेखा इस रेखा के समानांतर है। इस तरह से देखिए, यह रेखा इस रेखा के समानांतर है, ठीक। और कह रहा है यल एन समानांतर सी डी, यल एन, और यह समानांतर है इसके, यह समानांतर किसके है, उस रेखा के। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी। तो आइए देखते हैं, तीसरा है प्रश्न, त्रिभुज ए सी बी में यल एम समानांतर सी बी के। अब थेस पर में लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ए एम बटे एम बी बराबर होगा, देखिए ए एम बटे एम बी बराबर होगा ए यल बटे यल सी, ए यल बटे यल सी। यह संबंध एक मान लीजिए। क्या क्या कह रहा सिद्ध करने, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी कह रहा, ए एम बटे ए बी कह रहा है, ठीक। अब आ जाइए इस त्रिभुज में, ले लीजिए त्रिभुज ए डी सी में क्या दिया है, यल एन समानांतर सी डी के। तब इसमें क्या हो जाएगा, ए एन बटे एन डी, एन डी बराबर हो जाएगा ए एन बटे एन डी बराबर हो जाएगा ए यल बटे यल सी। क्या हो जाएगा, ए यल बटे यल सी। यह संबंध 2 हो गया। अब देखिए संबंध 1 और 2 में दायां पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष बराबर होगा। तो लिख दें संबंध 1 व 2 से दाहिना पक्ष बराबर है, बायां बराबर होगा। क्या आ जाएगा, ए एम बटे एम बी बराबर होगा ए एन बटे एन डी। अब आप देखिए क्या सिद्ध करना है, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी सिद्ध करना है, ए एम बटे ए बी। तो कैसे होगा, यदि ए एम में हम एम बी जोड़ दें तो ए बी आ जाएगा, ए एम में एम बी जोड़ दें तो ए बी आ जाएगा। तो इसको क्या काम करें, इसको पलट दीजिए, क्या इसको ऊपर कर दीजिए, इसको भी ऊपर कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा एम बी बटे ए एम बराबर हो जाएगा एन डी बटे ए एन। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा, एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर हो जाएगा एन डी बटे ए एन प्लस 1। अब जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम बटे हो जाएगा ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन बटे ए एन। अब देखिए एम बी प्लस ए एम बराबर होगा ए बी के बटे ए एम हो गया। अब देखिए एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन बराबर होगा ए डी के, बराबर हो गया ए डी के बटे ए एन। अब देखिए क्या सिद्ध करना था, ए एम बटे ए बी। देखिए ये पलट गया है, इसको भी आप पलट दीजिए। क्या हो जाएगा, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ये उत्तर हो गया, यही सिद्ध करना था। देखिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यही सिद्ध करना था। हो गया।
अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है आकृति में डी समानांतर ए सी, डी एफ समानांतर ए ई, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी। देखिए चौथा यही है, इसमें क्या दिया है, डी ई समानांतर ए सी, डी ई देखिए यह समानांतर है इसके, और क्या दिया है, डी एफ समानांतर ए ई, डी एफ, और यह समानांतर इसके है। तो चलिए देखते हैं चौथा सवाल। ले लिया जाए त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समानांतर ए ई, इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, यह संबंध एक कर लीजिए, हो गया। अब ले लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन किसके समानांतर है, डी ई समानांतर ए सी, डी ई समानांतर ए सी, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके समानांतर है तो यहाँ हो जाएगा बी डी बटे डी ए, क्या आ जाएगा, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर हो जाएगा बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी, यह संबंध 2 हो गया। अब देखिए संबंध 1 और 2 से बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर होगा, यहाँ लिख लें संबंध 1 व 2 से बायां पक्ष बराबर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी एफ बटे एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई बटे ई सी। देखिए क्या सिद्ध करना था, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, फिर बी ई बटे सी, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अब आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आकृति में डी ई समानांतर ओ क्यू, देखिए पांचवा यह है, डी ई समानांतर ओ क्यू, देखिए डी ई कहाँ है, डी ई यह देखिए समानांतर है ओ क्यू, इसके समानांतर है, और कह रहा है डी एफ समानांतर क्यू आर, डी एफ देखिए यह इसके समानांतर है, डी एफ समानांतर, हाँ डी एफ समानांतर पांचवा है ना, हाँ डी एफ समानांतर, देखिए फिर से डी ई समानांतर ओ क्यू, डी ई समानांतर ओ क्यू है, फिर है डी एफ समानांतर, डी एफ समानांतर ओ आर है, यहाँ ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ, क्या दर्शाना है, ई एफ समानांतर क्यू आर। आइए देखते हैं पांचवा सवाल है। अब ले लिया जाए त्रिभुज पी या ओ, पी ओ क्यू से, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में ई डी समानांतर, ई डी समानांतर किसके है, ओ क्यू के, तो लगा दीजिए वही सूत्र, क्या हो जाएगा, पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी बटे ई क्यू होगा, फिर हो जाएगा पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ,
यह संबंध एक रख लीजिए। अब आ जाइए, लीजिए त्रिभुज इससे, त्रिभुज POR से, त्रिभुज POR में DF समानांतर OR के, DF समानांतर OR के, देखिए यहाँ O है, यहाँ OR के, तब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा PF बटे FR, क्या PF बटे FR बराबर PF बटे FR बराबर हो जाएगा PD बटे DO, PD बटे DO। यह संबंध 2 हो गया। अब देखिए संबंध 1 और 2 में दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष बराबर होगा तो लिख लिया जाए संबंध 1 व 2 से दाहिना पक्ष बराबर है, तो यह हो जाएगा PE बटे EQ बराबर हो जाएगा PF बटे FR। अब देखिए कहाँ है, PE बटे EQ बराबर हो जाएगा PF बटे FR। अतः EF समानांतर QR, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं को काटने वाली रेखा यदि दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या हम जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं को काटने वाली रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा के समांतर होती है। या आप सीधे लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से, बस हो गया। अब आइए आप प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए छठा प्रश्न है, आकृति में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु ABC, देखिए OP, OQ, OR पर ABC 3 बिंदु हैं, इस प्रकार स्थित है कि AB समानांतर PQ, AB समानांतर PQ। अब देखिए AB यह इसके समानांतर है, फिर कह रहा है AC समानांतर PR और यह इसके समानांतर है, तो सिद्ध करना है BC समानांतर QR के। तो आइए देखते हैं, पहले ले लेते हैं त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में OPQ में क्या समानांतर है, AB समानांतर PQ, AB समानांतर PQ, यह इसके समानांतर है, तो हो जाएगा OA बटे AP, OA बटे AP बराबर OB बटे BQ, OB बटे BQ, संबंध 1 कर लीजिए। अब आ जाइए त्रिभुज इसमें लीजिए, इस त्रिभुज में, त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में कौन समानांतर है, AC समानांतर PR, AC समानांतर PR, यह इसके समानांतर है, तो क्या हो जाएगा OA बटे AP, क्या हो जाएगा OA बटे AP बराबर OC बटे CR, OC बटे CR, यह संबंध 2 हो जाएगा। अब देखिए संबंध 1 और संबंध 2 में बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर होगा, तो लिख दें संबंध 1 व 2 से
क्या हो जाएगा, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। अब देखिए ओ बी बटे बी क्यू और ओ सी बटे सी आर। बी सी रेखा त्रिभुज ओ क्यू आर को बी और सी पर इस तरह विभाजित करती है कि उन रेखा खंडों का अनुपात आपस में बराबर है। इसका अनुपात बराबर इसके अनुपात क्या है, अतः क्या हो जाएगा, बी सी समानांतर क्यू आर के। अब शायद लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। अब चाहे तो कारण लिख सकते हैं, त्रिभुज ओ क्यू आर में बी सी रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को इस तरह काटती है कि उनके खंडों का अनुपात आपस में बराबर है, अतः बी सी समानांतर क्यू आर। ठीक है, आप 6 प्रश्न देख लिए। आप शेष प्रश्नों को अगली वीडियो में देखते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।